हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का जितना भी बेसिक है वो मैं आज सारे के सारा आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको बताऊंगा बेटा, और 1 से लेके 2 मार्क्स आपके आज की वीडियो में पक्के कर देंगे। एमसीक्यूज इस पर बेस्ड बहुत बार पूछे जाते हैं और ये इस चैप्टर का बेस है। अगर ये क्लियर है तो बड़े सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे बेटा आज का हमारा चैप्टर रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, एक एक पॉइंट समझेंगे बेटा कि ये होता क्या है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है, कंडीशंस क्या, एवरीथिंग। मतलब एमसीक्यू आपका यहीं पे आज फाइनल कर देंगे। 1 से लेके 2 मार्क्स तक इस वीडियो में आपके पक्के कर देंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है ना, उसकी जनरल फॉर्म क्या है बेटा, पहले वो समझते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है बेटा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये तो सबको पता होगा बेटा। अब यहाँ से सीखने को क्या मिलता है वो इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, ये x और y जो है ये दो इसमें वेरिएबल इस्तेमाल किए गए। हो गया नाम टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब है दोनों की पावर 1 है, और इक्वेशन मतलब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, तो बन गई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लग गया पता बेटा इसका मीनिंग क्या था? क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको हर हाल में आनी चाहिए। जैसे ये देखो बेटा, एक्स और वाई मेरे क्या है, वेरिएबल्स हैं। इसके साथ ए और बी जो है ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है मेरे। ठीक है, तो ये ए और बी ये कांस्टेंट है, एक्स और वाई ये क्या है बेटा मेरे पास वेरिएबल्स है। तो इनके नाम क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, ए बी सी तीनों के तीनों कांस्टेंट है, लेकिन ये ए और बी जो है बेटा ये आपके वेरिएबल के साथ है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट्स। है तो ये भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, लेकिन ये ए और बी के साथ है, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा बेटा, कोफिशिएंट्स बोला जाएगा। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। फिर बात आई बेटा सी की। सी जो है बेटा अकेला है, तो इसको बोला जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, फिर बता देता हूँ, एक्स और वाई वेरिएबल है, ए बी सी तीनों कांस्टेंट है, लेकिन ए और बी उसमें से ए और बी जो है बेटा वो वेरिएबल के साथ है, इसलिए इनका नाम कोफिशिएंट बोला जाता है। इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको कोफिशिएंट ऑफ वाई बोला जाएगा। और ये नंबर अकेला है, इसको सिंपली कांस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, ये तो होगी बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कभी कभी इक्वेशन आपको दे रखी होती है तो पूछा जाता है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वाई का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो एक्स का कोफिशिएंट मतलब जो एक्स के साथ नंबर है, वाई का कोफिशिएंट मतलब जो वाई के साथ नंबर है, और जो बच गया आपका तीसरा वो आ गया आपके पास कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, दो इक्वेशनें मुझे दे रखी होती हैं। ठीक है, फिर उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कैसे करते हैं बेटा वो सीखते हैं। मान लो ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन बेटा मेरे पास हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व किए बिना मुझे बताना होता है क्या इनके सोल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे। एक हो गया। फिर बेटा कितने सोल्यूशन होंगे या कितने आंसर होंगे वो बताना है। अगर मैं इनका ग्राफ ड्रा करूं तो ग्राफ कैसा होगा, ये तीन चीजें मुझे बिना सॉल्व किए यहाँ से बतानी होती है। ठीक है, अब उसके लिए बेटा रूल क्या होता है वो देखिएगा। तो यहाँ पे इसको केस में डिवाइड कर लेते हैं हम। पहले चलते हैं बेटा केस 1 पे। ठीक है, केस 1 क्या कहता है बेटा, मान लीजिए a1 डिवाइडेड बाई a2, a1 a2 को डिवाइड किया, b1 b2 को डिवाइड किया और आंसर बराबर नहीं आया। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो इसका क्या मतलब होता है बेटा वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट
यहाँ पे लिखे बेटा कंसिस्टेंट बोलेंगे इसे, ठीक है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब इनका आंसर आ जाएगा, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। उसके बाद बेटा एक चीज तो पता चल गई, इनका आंसर आ गया। दूसरा बेटा कितने आंसर आएंगे, तो वो कितने आएंगे बेटा, ये पार्ट वो आएगा यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। एक्स और वाई की एक ही वैल्यू आने वाली है। और तीसरा बेटा अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं ना, तो वो कैसा होगा, तो वो आएगी बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है बेटा, अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो कंसिस्टेंट है, उनका आंसर आएगा। कितने आंसर आएंगे बेटा, यूनिक सोल्यूशन। और फिर ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। सेकंड कंडीशन क्या रहती है, ये आ गया बेटा केस सेकंड। इसमें देखिए बेटा क्या होगा, मान लो आपका a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। डिवाइड किया मैंने a1 a2 को, b1 b2 को, आंसर बराबर आ गया। अगर तो नहीं आया तो फिर तो यूनिक सोल्यूशन वाला केस हो गया। अगर आंसर बराबर आ गया तो फिर क्या करना है बेटा, c1/c2 उसको भी डिवाइड करना है। अब वो इसके बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो मैं मान लेता हूँ ये इसके बराबर आ गया। अगर ऐसा आ गया बेटा आपके पास, तो उस केस में क्या क्या कंडीशनें रहती हैं वो भी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले बेटा इसको ही बोलेंगे कंसिस्टेंट, मतलब अभी भी ये सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा बेटा इसके कितने आंसर आएंगे, तो ये आएंगे बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब बड़े सारे आंसर आएंगे इसके, ठीक है। और तीसरा बेटा अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन होगी और दूसरी लाइन उसी के ऊपर होगी, ठीक है। दिखेगी आपको एक ही लाइन लेकिन है वो दो लाइनें। तो इस तरह से इनका ग्राफ बनता है। अब चलेंगे बेटा हम केस नंबर 3 पे। ये आ गया बेटा केस नंबर 3, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, a1/a2 ये तो बराबर है, b1/b2 ये भी बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या क्या होगा बेटा, वो देखते हैं। तो यहां देखो बेटा पार्ट 1, सबसे पहले इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब अब ये इक्वेशन दे रखी है इनकंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्व नहीं होगी, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा बेटा सॉल्व नहीं होगी तो नो सोल्यूशन, एक्स वाई का आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। और तीसरा बेटा ग्राफ अगर बनाऊंगा तो कैसी आएंगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। इसे यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ये बेटा सारे का सारा जो मैंने लिखा है ना, ये बेस है आपका इस चैप्टर का। ये अगर आपको अच्छे से आता है तो 1 से लेकर 2 मार्क्स आपको आराम से आ जाएंगे। स्पेशली बेटा ये जो केसेस लिखाए ना, ये आपको हर हाल में आने चाहिए, ठीक है जी। जैसे पहला केस था बेटा a1/a2 b1/b2 बराबर अगर नहीं है तो क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब सॉल्व हो जाएंगे। कितने आंसर आएंगे बेटा, एक ही आएगा यूनिक सोल्यूशन। और ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में एक पॉइंट पे कट करेंगी। केस 2 बेटा a1/a2 b1/b2 बराबर है और c1/c2 भी बराबर है, अभी बेटा कंसिस्टेंट है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आंसर कितने आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बड़े सारे आंसर आने वाले हैं। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो क्या हो गया बेटा, कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो बेटा कैसे पता चलता है इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट, अब जितनी जगह पे कट करेगा उतने आंसर आएंगे। तो इंटरसेक्टिंग बेटा एक जगह पे कट कर रहा है, इसलिए इसका यहाँ देखो यूनिक सोल्यूशन एक ही आएगा। ये कोइंसिडेंट है, मतलब बड़ी सारी जगह पे कट कर रहा है, तो इसलिए बेटा इनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और जो तीसरा है बेटा a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, तो ये जो इक्वेशनें होंगी ये सॉल्व ही नहीं होंगी, इनको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट।
सॉल्व भी नहीं होगी तो नो सोल्यूशन, आंसर कोई भी नहीं आने वाला। और फिर बेटा ग्राफ बनाऊं तो पैरेलल लाइन, देखो पैरेलल लाइन कभी भी कट नहीं करती है, अगर लाइनें कट ही नहीं करेंगी तो आंसर नहीं आएगा। इस तरह से इनको मेमोराइज करना बेटा, आपने अच्छे से कर लेना बेटा, एग्जाम में 101% श्योर है इसमें से आपको एमसीक्यू आना ही आना है। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।